एक बार फिर हम हाजिर हैं। राधे राधे, राधे राधे महाराज श्री। हमारी जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि यहाँ पर बाल्यावस्था में संस्कारों के बीच के स्फुटन की बात यहाँ आपने जिक्र किया, आपके बाल्यावस्था से आपने शुरुआत की। अब यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न निजी तौर पर ये करना चाहूँगा महाराज श्री कि बड़ा मुश्किल होता है घर से दूर रहना और माता पिता के लिए भी अपने एक काफ़ी कम उम्र में आपने जैसा बताया आप तो वो जो एक संघर्ष की कहानी थी, एक मन की जो पीड़ा थी, एक माँ की और एक बच्चे की, वो एहसास जो हम चाहते हैं कि दर्शकों से आप साझा करें आज। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी पीड़ा तो बाल्यावस्था में यही हो सकती है कि एक बच्चा अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो हमें हर तकलीफ़ में, हर ऐसी अवस्था में कि जो बच्चा दुखी हो, तो एक माँ ही ऐसी है जो अपने खुद दुख सहन कर लेगी पर अपने बच्चे को सदैव ये चाहेगी कि खुश रहे। जी। और जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँगा तो ये बात सच है कि मैं जैसे ही बाल्यावस्था में अपने माता पिता से दूर रहा, तो मैं कई ऐसे लोगों की संगति में भी रहा कि कहीं ना कहीं वो मुझसे द्वेष व्यवहार रखना, या यूँ कहो कि एक आगे ना बढ़ने वाली स्थिति को, जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आदमी जब आगे की ओर बढ़ता है या अपनी लोकप्रियता हासिल करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे विघ्न डालना कि जैसे कि किसी भी प्रकार से उसे पीड़ा हो, आगे ना बढ़े। और कई प्रकार से ऐसे दुर्व्यवहार के साथ में परीक्षा, जैसे कह दो कि, और पहली बात तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि गुरु के आश्रम में अगर गए या कहीं भी जाते हैं विद्या अर्जन करने के लिए, तो जब तक कुम्हार भी मटकी को जब तक तपाता नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि ठाकुर जी ने मुझे तपाने के लिए ऐसे कुछ प्रयत्न किए हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी ही चाहते थे कि मैं वो मटका बनूं, या कहूँ कि वो रूप में सामने आऊँ कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो है। हाँ, और भाई अक्सर आप लोग देखते हैं कि कुम्हार जब माटी को बनाता है, गीला करता है, बढ़िया उसको अपने उस हिसाब से तैयार करता है, उसको फिर उसके बाद वो पकाने के लिए कोयले या आग में उसको तपाता है। तो कहीं ना कहीं वही भाव मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। और कुम्हार मेरे लिए, मैं अपने ठाकुर जी को ही चाहूँगा क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ मैं हूँ। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का हमारा ये शरीर बना है, तो इसमें एक मिट्टी तत्व भी है। और यही मैं कहूँगा कि वही मिट्टी तत्व जो मैं हूँ, ठाकुर जी ने मुझे वही पकाने के लिए ऐसे कुछ जीवन में कठिन कार्यों का समावेश किया है। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने ही मुझे प्रेरणा देकर उन सभी गतिविधियों से आगे बढ़ाकर आज जो हूँ मैं आपके सामने हूँ। कभी आपकी जो माता जी हैं उन्होंने रोका नहीं है आपको कि नहीं? अक्सर कई बार, मतलब जब बाल्यावस्था में मैं निकला था तो मैं तो केवल विद्या का अर्जन करके पुनः अपने घर की ओर लौटने के लिए आया था। पर जब संतों का सानिध्य हुआ तो संतों के जो वैराग्य भाव को मैंने समझा, संतों की जो ठाकुर जी के प्रति जो भाव को जो मैंने समझा, और जब संत मुझे आत्मजीवन की कथाएं सुनाते थे उनके, या यूँ कहो कि भगवत चर्चा मुझसे करते थे, तो मुझे ठाकुर जैसे कुछ ऐसे ही लगा होते रहा कि कहीं ना कहीं मैंने विचार ये किया कि हो ना हो मुझे भी ठाकुर जी की कृपा से इस वैराग्य को धारण करके धर्म की ध्वजा को मैं वहाँ तक ले जाऊँ, या कुछ ऐसे काम करूँ कि जिससे मैं इस जीवन का होना सार्थक कर लूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि इस जीवन में मैं ऐसी कोई गलती इस ठाकुर जी के शरीर से तो ना हो। और यही कहूँगा कि मैं अपने माता पिता को और अपने गुरु का नाम आगे बढ़ाऊँगा। आज तो आप महाराज श्री हैं, आप व्यासपीठ पे आसीन होते हैं और उस समय भी एक शक्ति आपके साथ होती है, लेकिन वो जब आप बाल्यावस्था में थे उस समय इतनी बड़ी चीज़ों को सोचना वो बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको जैसे बताया भी कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी ही चाह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा करूं, क्योंकि कई बार, और मैं तो वो बच्चा था, जैसे आपने अक्सर देखा है कि अगर घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो जो सबसे छोटा होता है या बीच वाला जो बच्चा होता है उस पर माता पिता का ज़्यादा स्नेह होता है। और परिवार की बात में अगर मैं कहूँगा तो मेरा दूसरे नंबर का स्थान था। और मैं बाल्यावस्था से ही बहुत मतलब सारे शरीर से कमज़ोर होना, या यूँ कहो कि जैसे बीमारियाँ होना, परेशानी, अब छोटी मोटी तकलीफ़ें तो अक्सर बच्चों में होती है। तो उन्हीं के साथ में जब माँ, अक्सर मैं बीमार हुआ करता था तो मुझे अक्सर माँ मेरी चिंता किया करती थी कि मैं नहीं रहूँ या कुछ भी, भाई ये तो शरीर है, बिल्कुल सही, तो ये क्या करेगा। और अक्सर मुझे ये भाव उत्पन्न होता था कि मैं आश्रित होता जा रहा हूँ, तो मुझे
कुछ करना चाहिए, ये भाव को रखते हुए मैंने घर का त्याग किया। और अक्सर बाल्यावस्था में आप जानते हैं कि जैसे अक्सर बच्चे स्कूल जाने से इनकार करते, उनमें से एक मैं भी था। तो उसी भाव को जब मुझे अपने गांव वाले, अपने यूँ कहो कि अपने ही घर के लोग जब मुझे उत्साहित करते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैंने उसी भाव को अपने जीवन में रखा। और मैंने जब निकला था ना, तो मैंने कहा आज के बाद मैं इस ढेली पे जब भी चढ़ूँगा जब मैं कुछ हो के बनूँगा। और मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ ऐसा ही किया। मैं करीब 5-7 साल तक तो बिल्कुल भी अपने घर नहीं गया, और जब तक मुझे लगने नहीं लगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, तब ही मैं अपने घर की दहलीज पे चढ़ा हूँ। आपको कभी उस दौर में क्या अपने परिवार की, माता पिता की याद ने सताया होगा? हाँ अश्रु भाई, आए स्वाभाविक है। माँ तो हर कष्ट जब होता था, जब मैं अक्सर जब किसी कष्ट में होता था, तो मेरी ठाकुर जी की जो प्रतिमा है, मैं उस मंदिर के पीछे जाके अक्सर रोया करता था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने दुख दर्दों को ठाकुर जी को सुनाते रहा, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी में ही मैं अपने माता पिता को देखते रहा। ये आपने बहुत ही अच्छा एक संदेश भी कहूँगा आपके जीवन की अनुभूति है, क्योंकि आज का जो दौर है महाराज जी, हम देखते हैं कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमने इस पे भरोसा किया था, अपनी तकलीफ इससे साझा की और वहाँ धोखा मिला। बिल्कुल ऐसा भी आप कहूँ, मैंने नाम तो मैं नहीं लूँगा या किसी व्यक्तिगत को तो नहीं कहूँगा मैं, पर हाँ ये मेरे साथ अक्सर हुआ है कि जिसके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित था, उसी व्यक्ति ने मतलब कुछ ऐसे मतलब मेरे सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की कि कहीं ना कहीं मुझे उससे ये भी प्रेरणा मिली। और आज तो मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उसने बाधाएं डाली। जी हाँ, कि उसने बाधाएं डाली, तभी मैं जाकर आज इस स्थिति पर इस मुकाम तक आ पाया हूँ। तो मैं तो उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि मेरे जीवन में वो भी परमात्मा ने ही भेजा था। बिल्कुल। और यही होती है सकारात्मकता। ये जो शक्ति है, ये जो वचन है, और ये जो चर्चा इस वक्त हम महाराष्ट्र के कक्ष से कर रहे हैं, उनके जीवन के संघर्ष कह सकते हैं उसे, क्योंकि एक बाल्यावस्था से आज यहाँ तक आना और धर्म की जो ध्वजा है उसी को लेकर चलना एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या होती है। समाज को हमेशा प्रेरणा मिलती है। ये चर्चा हमारी अभी भी जारी है, और भी बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी अनुभूतियाँ और बहुत सारे संदेश ऐसे बाकी हैं जो महाराष्ट्र से आज हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अल्प विराम, फिर हाजिर होंगे।